Good morning, my dear students. Two lectures we have done on solution chapter. This is the third lecture on molarity and molality, and their DPT we will do it. So let's start it. Today's topic is molarity. What is molarity? It is represented by capital M. It is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of solution. What is this 1 cubic decimeter? हम 1 लीटर को हम ये भी कह सकते हैं 1 लीटर, रिमेंबर, एंड 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और सीसी। ये भी पता होना चाहिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती है। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब और सीसी और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। 1 लीटर 1 DM क्यूब एक ही बात है। नॉर्मलैरिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसको हम एन कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर जिसको हम वी कह सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और volume is taken in liter. Here we have to take volume in milliliter, so 1000 will be there if we are taking volume here in milliliter. So this is the correct formula for molarity. Correct तो वो भी है, but वो derive करके put करना पड़ेगा, या directly values you can put here. W upon m dash into 1000 upon volume of solution in milliliter. Okay, but maximum times I have seen in the numerical it is given कि 10% glucose का solution है, its density is 1.02 gram per cc. Now tell what is the molarity. अब अगर हमें केवल यही वाला फॉर्मूला हमने लर्न किया है, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि मोलर मास तो ग्लूकोज का 180 होता है, बिकॉज ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। 10% का मतलब होता है कि छोटा वाला W10 है, यानी कि ये वाला, और बड़े वाला W जो है ना वो है हमारा 90, जो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 100 ग्राम। फिर डेंसिटी से इसको वॉल्यूम में बदलेंगे, है ना, कितना लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आपका क्वेश्चन में परसेंटेज और डेंसिटी इज गिवन, देन द फॉर्मूला इज परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक ही बात है, ये यहीं से डिराइव किया हुआ है। अगर आपके टीचर को ऑब्जेक्शन हो स्कूल में आपके, तो आप पहले ये वाला फॉर्मूला लिख देना, फिर लिख देना कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस एंड दिस इज डिराइव फ्रॉम हियर, है ना, बहुत सिंपल है। ओके, अब एक क्वेश्चन मैंने और भी देखा है, वो क्या आता है यहां लिख रही हूं मैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, उसकी मोलैरिटी से M1 है, मैंने इसमें 100 ml वाटर डाला, सॉल्यूशन हो गया 300 ml। बताओ ने कि मोलैरिटी कितनी है, मतलब एम 100 ml ऑफ M1 सॉल्यूशन था, उसमें वाटर डाला 300 ml हो गया, तो M2 बताओ। तो इन दिस केस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2। सो मोलैरिटी वाले टॉपिक में 3 फॉर्मूले आता है। फर्स्ट इज N अपॉन V in liter. N is the number of moles of solute. V is the volume of solution in liter. हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, N को ओपन किया, W upon M. We all know given mass upon molar mass is equal to number of moles, and 1000 upon V, because we have taken 1000 here because we have converted volume from liter to milliliter. Done. And the second formula is percentage into 10 into density upon M dash. परसेंटेज की जगह पर तो ये 10 आएगा इफ दिस इज द न्यूमेरिकल, डी की जगह पर 1.02 आएगा, एंड मोलर मास डेफिनेटली हमें जो सोल्यूट दिया होगा ऑन द स्पॉट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, वन मोर थिंग, सी दिस फॉर्मूला once again. M is equal to N upon V. दिस इज द सॉल्यूशन वी हैव टेकन। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ओके,
Now, what is molarity? Definition is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Formula M equal to N upon V, also equal to W upon M dash into 1000 upon V. Another formula is percentage into 10 into density upon M dash, यानी कि molar mass of solute. And the third formula, it is required when two molarities and two volumes are discussed in any numerical. Right? अभी आएगा तो हम देख लेते हैं. ठीक है? Okay. So let us move now from here. See the question. Hmm. This is the question given. Calculate molarity, capital M we have to calculate, of solution containing 5 gram NaOH in 450 ml of solution. Directly formula लगा दो. क्या? Given mass upon molar mass into 1000 upon V. V तो आ गया 450, यहां पे लिखेंगे 450 ऊपर 1000. W कितना? इट्स गिवन 5 ग्राम, तो W की जगह आ जाएगा 5. मोलर मास यहां से कैलकुलेट करते हैं. हाउ? सोडियम हैज 23, ऑक्सीजन हैज 16, हाइड्रोजन हैज 1, टोटल 40 आ जाएगा. 40 पुट कर दो और ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी. बस इसको सॉल्व कर दो. 5/18, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. और यूनिट क्या है इसका? या तो आप कैपिटल एम लगा दोगे, मोलर, या फिर आप लिखेंगे मोल पर लीटर. ये अवॉइड करो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, बट हम मोल पर लीटर लिखते हैं या कैपिटल एम लिख देते हैं. यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. आई एम डेट श्योर क्लियर हो गया होगा. छोटा सा फॉर्मूला था, छोटी सी बात थी. इट वॉज ऑल्सो गिवन इन क्लास, यू नो, 11th. Now is the molality. Molality is represented by small m. See, it's given. It is defined as number of moles of solute, same to same. Molarity जैसा है. Per kilogram of solvent, यहाँ difference है. That was per liter of the solution, and here it is per kilogram of the solvent. And the formula will become, छोटे m से we have to represent it, and N upon बड़ा W. What is बड़ा W? This is the weight of solvent in kilogram, right? N को open करो. Once again, it will be equal to W upon M dash. Weight of the solute, molar mass of the solute. Why did we take 1000 here? Because we want to convert weight from kilogram to gram. So here is बड़ा W in gram. Right? ये हमारा फॉर्मूला है मोलैलिटी का. Now there is one relation between छोटा m and बड़ा m. मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन भी है. मोलैरिटी इज इक्वल टू, सॉरी, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 into molarity upon 1000 into density minus molarity and molar mass of solute. This formula is to be used when molarity is given and molality छोटा m is to be calculated. One more thing I want to tell you here. देखो इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है? N upon W. If I increase the temperature of the solution, then there is no change in molality. Why? Because weight is not affected by temperature. So this is very important question. Out of बड़ा M and छोटा m means molarity and molality, which is preferred, and why? Molality is preferred because it is not affected by temperature. राइट. एक और बात बताती हूँ. ये क्वेश्चन इतना आसान होता है ना. इफ आई आस्क यू ना कि 10% ग्लूकोज है, इसकी मोलालिटी निकालो. देखो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. 10% ग्लूकोज का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज है. मोलर मास 180 है, वी ऑल नो. और 100 में से 10 माइनस कर दो, 90 आ जाएगा. तो 90 सॉल्वेंट होगा, है ना. ये क्वेश्चन तो कितना आसान है. मोलालिटी निकल आएगी आराम से इससे. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा है इसने? फॉर एग्जाम्पल 1 mole/kg solution of KCl means that 1 mole. KCl का मोलर मास होता है 74.5 ग्राम. KCl को 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा 1 मोलर सोल्यूशन बनाना जरा KCl का, तो आप क्या करोगे? आप पहले इसका मोलर मास निकालोगे.
39 प्लस 35.5, आप कहेंगे 74.5 आ गया, राइट। अब ये एक मोल है, 1 मोल, 1 मोल KCl आप मार्केट से बाय करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें 1 किलोग्राम वाटर डालेंगे और उसमें 74.5 ग्राम डाल दो, ठीक है। इसके ऊपर स्लिप लगा दो, 1 छोटा m KCl। ओके। जब बात चली रही है तो मैं आपको बताती हूँ। अब आप कहोगे कि मैम 1 मोलर कैसे बनाएंगे, बड़े वाला m कैसे बनाएंगे। इफ आई आस्क यू टू प्रिपेयर 1 मोलर, आई मीन बड़े वाला m KCl, देन यू हैव टू टेक 1 मोल ऑफ KCl। हाउ मच? 74.5 ग्राम। नाउ स्टेटमेंट सेज कि solution should be 1 liter. You will bring the container ऑन विच देयर विल बी अ सिंबल, एक निशान मार्क लगा होगा, उस मार्क तक जितना भी सॉल्यूशन आप फिल करोगे 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आप पहले 74.5 ग्राम KCl यहाँ डालेंगे, उसके ऊपर से आप वाटर डालेंगे, ठीक है। अब ये वाटर ना 1 लीटर से कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 74.5 ग्राम आपने KCl डाला हुआ है ना, तो वाटर का अमाउंट कभी भी 1 लीटर नहीं आएगा, 1 किलो नहीं आएगा, हमेशा कम पड़ेगा। यानी कि अगर हम कंपेयर करें कि 1 मोलर और 1 मोलर में किस में वाटर ज्यादा डलेगा, इसमें ज्यादा डलेगा। छोटा हम कहता है 1 किलो पानी लाओ और डाल दो सोल्यूट, ये कहते हैं नहीं, पहले सोल्यूट डालो, फिर पानी इतना डालो कि उस लेवल तक जाए, मींस 1 लीटर टोटल होना चाहिए। तो 1 मोलर में वाटर हमेशा कम पड़ेगा, और हमने ये सीखा है कि जिसमें वाटर का अमाउंट सॉल्वेंट कम होता है ना, वो मोर कंसंट्रेटेड होता है। अब एक और क्वेश्चन, out of 1 molar and 1 molar solution which is more concentrated. 1 molar solution is more concentrated than 1 molar. Why? Because in 1 molar solution water present is always 1 kilogram. बाय चांस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो 1 किलोग्राम 1 लीटर एक ही बात होती है। बट इस वाले में 1 लीटर पानी नहीं डलेगा, कम डलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि दोनों मिला के 1 लीटर होना चाहिए। तो सोल्यूट कुछ तो लोगे, अगर 2 ग्राम भी लोगे तो वो कितना पड़ेगा? 998 पड़ेगा ना, कम पड़ेगा ना, दैट्स वाई। और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, सो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम हियर। आई एम रेड श्योर क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लो। ओके, आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पे। हमारा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मोलालिटी, स्मॉल m वी हैव टू कैलकुलेट 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेरी सिंपल, दिस इज द बड़ा W, दिस इज द छोटा W, वेट ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, बस यही तो चाहिए था। और मोलर मास तो हम यहां से निकाल लेते हैं। कैसे? कार्बन का 12 × 2, क्योंकि 2 कार्बन है टोटल, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, सबको प्लस करो तो 60 ग्राम आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा छोटा m इक्वल टू, ये आ जाएगा। तो छोटा W हमारा है 2.5, मोलर मास हो गया 60 इंटू 1000 अपॉन 75, बस आंसर निकाल लो। सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, इनकी तरह लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, इन्होंने जो कर रखे दी नॉट टू डू, जरूरत ही नहीं है। हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्मूले से निकालने में फायदा रहता है, राइट। ओके, यहाँ दिया भी हुआ है कि मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सो दे आर प्रेफर्ड ओवर दीज है। अगर हमें कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस करना होगा तो हम छोटा एम और मोल फ्रैक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस आ गए। और रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, 1 सेकेंड। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए, मास परसेंटेज वाले, है ना, ये वाला भी कर लिया था। ओके, हम DPT पे चलते हैं अपनी।
उसमें ना मैंने सारे मोलैलिटी मोलैरिटी वाले क्वेश्चन ना असेंबल किए हुए हैं। सो बेटर होगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम वहाँ जाएं। फॉर्मूली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार लिख लिख के लर्न कर लो और बेटर रहेगा आपके लिए। ये 10 ईयर है, लास्ट में 10 ईयर्स भी करेंगे हम लोग। ओके, ये हमारी थर्ड डीपीटी है मोलैरिटी के ऊपर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एन अपॉन वी लिख लो और इसको एक्सप्लेन कर देना। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, फिर भी मैं दोबारा से लिख देती हूँ। W अपॉन M डैश इंटू 1000 अपॉन V। So छोटा W is 5. Molar mass of NaOH 40 right now we have calculated, and volume given is 450 ml. है ना? It was given in ml, that's why we have taken 1000 here. नेक्स्ट है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6 वाटर इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे 1000 नहीं लगेगा बिकॉज वॉल्यूम लीटर में दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। मोलैरिटी इज इक्वल टू 30 अपॉन इसका मोलर मास अभी कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, इंटू 1/4.3। मैंने 1 क्यों लिया, 1000 क्यों नहीं लिया? बिकॉज इट इज गिवन इन लीटर। If it is given in milliliter only, then we have to take 1000 there. ठीक है। सो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का होता है 59, नाइट्रोजन देखो 2 है ना टोटल, बाहर भी पड़ा हुआ है ये, है ना? तो 14 होता है ना 28। ऑक्सीजन 6 है टोटल, तो 3 का कितना होता है 48, 16 इंटू 3। और फिर 48 लगेगा। वाटर का 18 होता है और 6 टाइम्स है वाटर, तो आप 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 108 आ जाएगा। यहाँ पे 108 ऐड कर दो, इन सबको प्लस कर देते हैं। 41 और आप भी करते जाओ मन में। 291, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जो इसका मोलर मास आएगा। ठीक है, तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, चेक कर लेना कैलकुलेशंस। ठीक है, उसके बाद है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने बोला था ना कि अपनी वो यूज करनी है। 30 ml इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है डाइल्यूटेड टू 500 ml। देखो दो वॉल्यूम्स दे रखे हैं, वन मोलैरिटी इज गिवन, वन इज आस्क्ड, तो फॉर्मूला अप्लाइड इज M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये 30 इंटू 0.5 आ जाएगा क्योंकि मोलैरिटी ये है, वॉल्यूम ये है। तो M2 वी हैव टू कैलकुलेट, वॉल्यूम गिवन इज 500 ml। तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 5/500। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, 20% Ki पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन वाटर हैविंग डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज द परसेंटेज? 20। 10 तो फॉर्मूले का है, डेंसिटी है 1.202, और मोलर मास कितना है के आई का? पोटाशियम का होता है 39 और आई का होता है 127। ये हो जाएगा 166, तो यहाँ पे आ जाएगा 166। ये आपकी आ जाएगी मोलैरिटी, कैपिटल M आ जाएगा। ठीक है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन विद डेंसिटी इतनी, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। बस आपका काम है सॉल्यूशन करना, मैन्युअली सॉल्व करना। देखो जरा, छोटा W 10, सॉरी हमें निकालना मोलैरिटी, कैपिटल M। फॉर्मूला इज परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। परसेंटेज है 10, 10 फॉर्मूले का,
और डेंसिटी है 1.2, और मोलर मास आ जाएगा इसका ग्लूकोज का 180। ठीक है। 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतनी। इसमें भी सेम फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज, फॉर्मूला इज रिटन देयर 68 इंटू नाइट्रिक एसिड का मोलर मास होता है 1 प्लस 14 प्लस 48 69। ठीक है। तो इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन 69। ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बहुत इजी हैं। आप यहाँ पे पॉज करें और इस डीपीटी को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। पॉज जरूर लें, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बैठ के करें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 222.6 gram ethylene glycol mixed with 200 gram water. If density of solution is इतना, calculate its molarity. अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप खुद सोचो। आप दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, पहले मैं सिंपल लगाती हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू W अपॉन M डैश इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, इन ml। वेल, छोटा W कितना है? 222.6। अब आप कहेंगे मैम छोटा W तो 200 होना चाहिए। नहीं, वेन एवर समथिंग इज डिजॉल्व इन वाटर तो वाटर इज वर्किंग एज सॉल्वेंट, इसको सोल्यूट ही मानेंगे। तो छोटा W हमारा आ जाएगा 222.6 अपॉन इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2 OH। कैलकुलेट करो। टोटल कार्बन्स 2 है, हाइड्रोजन हमारे 6 है, ऑक्सीजन 2 है। 12 टू ज़ा 24, 1 इंटू 6 प्लस 6 प्लस हमारा आ जाएगा 32। 32 और 30 कितना होता है? 62। तो यहाँ पे लिखेंगे 62 इंटू 1000। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दे नहीं रखा, हम पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, 222.6 और वाटर हमारा है 200, तो ये आ जाएगा 422.6, राइट। अब ये वेट ऑफ द सॉल्यूशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। मींस 422.6 अपॉन डेंसिटी आ जाएगी हमारी, कहाँ गई? 1.072। तो वॉल्यूम की जगह पर आप पीए लिखोगे। ये देखो 422.6 और ये 1.0, ये ऊपर चला जाएगा, जो ये लिख रही हूँ ना यहाँ पे मैं 1.072, ये यहाँ चला जाएगा। बस आपको सॉल्व कर लेना है। मैन्युअली भी करना है, कैलकुलेटर से भी करना है। दोनों से क्यों करना है? ये देखने के लिए कि मैन्युअली आप कितनी गलती करते हो। ठीक है। ओके, दोबारा से देख लो क्या किया हमने। हर न्यूमेरिकल का रूल होता है पहले फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला के बाद हमको हाइड एंड सीक खेलना होता है, बूझो कौन कौन सी चीज क्या है ना। फॉर्मूले में जो हमने लगाया है वो कहाँ से आएगा, दिमाग लगाओ बस। वैल्यूज एक बार पुट होगी तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसको पॉज करके आप अपने आप से करेंगे। वेल, नेक्स्ट है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड required for preparing 250 ml of 0.515 molar solution in methanol। अब इसमें पहले तो न्यूमेरिकल को ध्यान से समझो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बाय चांस मोलैरिटी इज गिवन तो फॉर्मूला तो भाई मोलैरिटी वाला ही लगेगा। अब कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट, यानी कि छोटा w वी हैव टू कैलकुलेट। सो m इज इक्वल टू छोटा w अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन v। देखो सारा समान है। मोलैरिटी यस 0.15, w टू बी कैलकुलेटेड, मोलर मास वो तो इसकी शक्ल से निकालेंगे। 12 इंटू 6 72, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? ये 6 हो गए, प्लस 6 और साथ में 2 ऑक्सीजन है, 32, एक कार्बन और है। कितना हो गया ये? 44 यहाँ से आया और 78 यहाँ से आया, ये हो जाएगा 122। तो मोलर मास आ गया 122। वॉल्यूम कितने? 250। एवरीथिंग इज गिवन। सिर्फ आपको एक थॉट देनी है कि व्हाट इज गिवन, विच फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी, राइट। वंस यू हैव डिसाइडेड दिस फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड, देन फाइंड आउट द थिंग्स। निकालना क्या है, दे क्या रखा है, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली है, बस। ठीक है। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन। हाउ मेनी ml of 0.1 molar HCl required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both? वेल, हमें दो सॉलिड मिक्स करके दे दिए, Na2CO3 और NaHCO3। कितना Na2CO3 है?
नॉट गिवन। इसका अमाउंट कितना है, नॉट गिवन। ये दे रखा है कि दोनों मिला के 1 ग्राम है। अब बताओ कितने ml इतने मोलर HCl चलेगा। अब ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, हम जगह पूरी चाहिए मुझे। ओके, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे HCl के साथ। Na2CO3 2HCl, CO2 प्लस वाटर, और NaHCO3 requires 1HCl प्लस NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। इसका मोलर मास है Na2CO3 का, सोडियम का 23 होता है, 46 हो गया। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 है ना, 16 इंटू 3 48, 106 आ गया इसका मोलर मास। NaHCO3 का कितना है, 23 1 12 48, ये हो जाएगा 84। चेक कर लो एक बार। 23 1, कार्बन का 12 और 48, 8 2 10 11 और 3 14, 1 2 1 3 4 और 4 8, 84। यहाँ पे 84 आ गया, ठीक है। और ये कितने हैं, 3 मोल HCl है। दोनों को प्लस कर दो, 106 को और 84 को, क्योंकि दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं, उसने कहा इक्वी मोलर है ना, ये उसने स्टेटमेंट दी इक्वी मोलर है, तो हमने 1 1 मोल ले लिया। तो दोनों का 1 1 मोल लिया तो कितना बना, 190 ग्राम। तो हम लिखेंगे 190 ग्राम मिक्सचर रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ HCl। तो 1 ग्राम मिक्सचर विल रिक्वायर हाउ मच, 3/190 इंटू 1। ये क्या आ गया, मोल्स आ गए, किसके, HCl के। नाउ मोलैरिटी इज गिवन, वॉल्यूम इज आस्क्ड। मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V इज द फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है, ये मोलैरिटी ऑफ HCl है, ये वॉल्यूम ऑफ HCl है। सो मोलैरिटी गिवन इज 0.1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 3/190। कहाँ से, ये अभी तो निकाले हमने, ठीक है। और अपॉन वी यानी कि 1/V, बस वी निकाल लो। 0.1 इंटू 190/3, ये हमारा उल्टा कर दिया, 1/V आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर देना, वी उधर चला जाएगा, सारा उधर आ जाएगा। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। दोबारा से देखो, क्वेश्चन कहता है कि 0.1 मोलर HCl है, कितने मोल्स चाहिए होंगे 1 ग्राम मिक्सचर को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये हमको फाइनलाइज करना है, खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। उससे फिर ml वॉल्यूम निकल आएगा, मोलैरिटी गिवन, वॉल्यूम इज आस्क्ड, तो नंबर ऑफ मोल्स ही तो चाहिए। तो उसने कहा कि इक्वी मोलर मिक्सचर है दोनों का। पहले हमने रिएक्शन लिखी, फिर रिएक्शन से पता चला कि Na2CO3 का जो 106 ग्राम है, उसको 2 मोल HCl के चाहिए होते हैं, और NaHCO3 के 1 मोल मीन्स 84 ग्राम को 1 HCl चाहिए होता है। फिर हमने सॉल्व किया कि दोनों को मिलाएंगे तो 190 ग्राम बनता है, और दोनों के एक 1 इक्वी मोलर मिक्सचर को 3 मोल्स चाहिए। तो 1 ग्राम मिक्सचर को कितना चाहिए होगा, तो हमने निकाल लिया। और सबको पता है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, 190 ग्राम मिक्सचर रिक्वायर्स 3 मोल्स HCl। तो 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा, जिन्हें नहीं पता बता दूं, जो इधर लिखा जाता है वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में, और जो इधर लिखा जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, और जो यहां लिखा जाता है वो इनटू में आता है। यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। सो इससे हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी वाज गिवन, वॉल्यूम इज टू बी कैलकुलेटेड। ये वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the solubility product of CuS is 6 into 10 to the power minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution। देखो, CuS को अगर हम aqueous मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल बी आयोनाइज टू कॉपर 2 प्लस एंड सल्फाइड 2 नेगेटिव। If S is the solubility, then copper 2 plus ions are produced S, and this is also S. So solubility product का फॉर्मूला होता है KSP is equal to S into S, राइट, S स्क्वायर हो गया। अभी इसने दे रखा है KSP इतना, यू नो मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी यहाँ पे एक ही मतलब है। मोलैरिटी मीन्स कितनी सॉल्युबिलिटी है, तो हम लिखेंगे द फॉर्मूला डिराइव्ड इज KSP
इज इक्वल टू एस इंटू एस, और एस इज इक्वल टू, एस स्क्वायर हो गया ना, इज इक्वल टू के एस पी का अंडर रूट। सो एस इज इक्वल टू 6 into 10 to the power -16। अंडर रूट में 10 की पावर -16 बाहर आ जाएगा ऐसी, -8 के रूप में, और अंडर रूट 6 आप निकाल लो कितना होता है। मैं शॉर्टकट बता सकती हूँ। 2 into 2 कितना होता है? 4। 3 into 3 कितना होता है? 9। जो 6 है दोनों के बीच क्या है, तो नेचुरली इसका जो अंडर रूट आएगा 2.5 आ जाएगा। टू का मतलब 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो 6 दोनों के बीच का है तो 2.5। ये हमारा शॉर्टकट होता है कि बिना सॉल्व किए आप रफ लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम भी सेव हो जाता है और वैसे भी। दोबारा से देख लो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहाँ से आया? क्लास 11 से आया। इफ यू आर डिसॉल्विंग कॉपर सल्फाइड इन वाटर देन इट इज ब्रोकन टू टू आयोन्स, कॉपर 2 प्लस एंड सल्फाइड 2 नेगेटिव। इफ एस इज द सॉल्युबिलिटी, अगर एस मॉलिक्यूल घुलेंगे इसके तो इसके एस प्रोड्यूस होंगे कॉपर के, और सल्फाइड के भी एस प्रोड्यूस होंगे। तो के एस पी का फॉर्मूला होता है, जो आयोन्स होते हैं ना, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो, एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको निकालना है एस, के एस पी इज गिवन, तो अंडर रूट के एस पी हो जाएगा। और उसी को हम मोलैरिटी कह देते हैं, सॉल्युबिलिटी को ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस वाली डीपीटी में ना मोलैरिटी है, मोलैरिटी है ही नहीं। हाँ जी। नेक्स्ट है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1। मैंने बोला था ना 1 ही होती है इसकी डेंसिटी। तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। 1 लीटर तो दे ही रखा है, वाटर अकेला और कोई है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं। तो अपॉन मोलर मास कितना है? 18। तो आंसर आ जाएगा 55.55। ठीक है, नेक्स्ट है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 10 cm³ ऑफ यूरिन हैविंग 5 मिलीग्राम यूरिया। सिंपल, हमें डरना नहीं है न्यूमेरिकल से, क्या पूछ लिया। हमें तो खाली इतना देखना है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। W/m इंटू 1000/वॉल्यूम। जो सीसी होता है ना, ये मिलीलीटर होता है। तो ये वॉल्यूम जो है 10 दे रखा है, मास दे रखा है 5 मिलीग्राम, बट यहाँ तो हमें ग्राम में लिखना होता है। तो 5 मिलीग्राम की जगह हम लिखेंगे 5 × 10⁻³ और मोलर मास कितना है यूरिया का? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगर हम कंडेंस करें तो N2H4CO, 2 नाइट्रोजन 28, 4 हाइड्रोजन 1, 4, 1 × 4 4, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। प्लस कर देते, 8 4 12 2 14 और 6 20, 2 to 4 to 6 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 लगा दो, इंटू 1000/10, हमारा मोलैरिटी आ गया। What is the principle of solving any numerical? The very first thing is to find out the formula. Once the formula is written, decided, then you have to find out the things कौन कौन सी प्रेजेंट है। और मोलैरिटी के 3 फॉर्मूले मैंने बताए, तो दिमाग लगा लेना कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो, मीनिंग तो पता ही है ना हर चीज का। तो ये आपकी मोलैरिटी की हो गई डीपीटी। अब हम चलते हैं मोलैलिटी वाली पे। नेक्स्ट इज कैलकुलेट मोलैलिटी छोटा m ऑफ फॉलोइंग। 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, इसकी मोलैलिटी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द फॉर्मूला, मैं इसके लिए कर रही हूं। छोटा m इज इक्वल टू गिवन मास। अब देखो 10% का मतलब होता है छोटा W 10 है और बड़ा W 90 है। 20% का मतलब होता है छोटा W 20 है और बड़ा W 80 है। बड़ा W इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड छोटा W इज द वेट ऑफ सोल्यूट, राइट। और बाकी सब में तो ऐसा सच दे रखा है। चलो अब हम लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। छोटा W अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन बड़ा W। तो पहले के फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, छोटा W 10 है, मोलर मास ग्लूकोज है तो 180 है,
और 1000 है, और बड़ा डब्ल्यू जो है वो हमारा 90 है। इस वाले में क्या होगा, छोटा डब्ल्यू 20, बड़ा डब्ल्यू 80 यहाँ पे आ जाएगा। और के आई है, तो के आई का मोलर मास होता है 39, पोटाशियम का, आयोडीन का 127, मिला के आ जाएगा 166। तो इसकी मोलैलिटी है 20/166 इंटू 1000 अपॉन कितना, 80। सॉल्व कर लो। इसमें 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड एंड 75 ग्राम बेंजीन। छोटा डब्ल्यू 2.5 है, बड़ा डब्ल्यू 75 है, और मोलैलिटी निकाल लो। सो इट इज इक्वल टू 2.5। और आपके इथेनोइक एसिड का कितना है मोलर मास, 2 कार्बन है 24, और 4 ऑक्सीजन है, तो 28 हो गया। 28 के बाद 2 ऑक्सीजन है, 32 हो गया आपका। तो ये हो गया 60। इथेनोइक एसिड का 60 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट है आपका 75। है ना, कितना आसान है। अब इसमें 2 to 2.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स विद 200 ग्राम वाटर। लेट मी मेक इट क्लियर कि ये सॉल्वेंट होता है हमेशा, बिकॉज याद है मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन डिसाइड्स द सॉल्वेंट। सो इन दोनों की शक्ल पानी जैसी होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल जैसी नहीं होती है। दैट्स वाई। सो छोटा डब्ल्यू ये है, तो मोलैलिटी में लगेगा छोटा डब्ल्यू 2 to 2.6 अपॉन इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास हमने निकाला था अभी, 62 आया था, इन 2000/200 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आई नीड द स्पेस। इफ वी रिक्वायर 1.5 milligram nalorphine C19H21NO3 as medicine, then calculate the amount of 1.5 into 10 to the power minus 3 molal aqueous solution of it। हमें सॉल्यूशन का मास निकालने को बोल रहा है और मोलैलिटी दे रखी है। मोलैलिटी के फॉर्मूले में W अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन बड़ा W आता है। इस न्यूमेरिकल में हमें कहता है कि सॉल्यूशन का मास निकालो। भाई इस फॉर्मूले में कहीं पे भी सॉल्यूशन का मास नहीं है। ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है। अब गिवन क्या है ये भी देख लो। इसका मोलर मास यहां से निकल आएगा, ये मोलर मास यहां से निकल आएगा। ठीक है, छोटा डब्ल्यू ये रहा 1.5 मिलीग्राम, इसको हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि हमें ग्राम में चाहिए। अच्छा, मोलैलिटी ये भी दे रखी है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये गिवन है, 1000 फ्री का है, ये निकालना है। लेकिन उसने हमसे बड़ा डब्ल्यू तो पूछा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, बड़ा डब्ल्यू नहीं पूछा ना, सॉल्यूशन पूछा है। जो भी आंसर आएगा बड़ा डब्ल्यू का, उसमें छोटा डब्ल्यू प्लस कर देना, ये वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, दोबारा से देखो, इनोलॉर्फिन क्या होता है, जो नशेड़ी होते हैं ना, नशे की आदत होती है जिनको, उनका नशा छुड़वाने के लिए इट इज वर्किंग एज मेडिसिन एक्चुअली। राइट, तो ही इज आस्किंग कि 1.5 मिलीग्राम नेलॉर्फिन चाहिए हमको, और बॉटल है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल एक्वस सॉल्यूशन की। उसमें से कितना सॉल्यूशन निकालेंगे कि उसको दे सकें, है ना। कहानी लंबी है, छोड़ो इसको, हमने ये देखना है। मोलैलिटी दे रखी है, फॉर्मूला लगा दिया, पूछा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। फिर हमने देखा कि दिया क्या हुआ है, छोटा डब्ल्यू दे रखा है, बड़ा डब्ल्यू नहीं दिया हुआ था, हमने बड़ा डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया, और उसमें छोटा डब्ल्यू ऐड कर देना लास्ट में। इसका मोलर मास निकाल लो। अब मैं यहाँ निकालूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप यहाँ पे पॉज लो, वीडियो को रोको और सॉल्व करो इसे। ठीक है, अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा, अभी इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if density of lake water is 1.25 gram per ml and contains 92 gram Na plus ions per kg of water, calculate molality। Small m निकालना है। The very first thing we have to put the formula, given mass upon molar mass into 1000 upon बड़ा W। हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल को फॉर्मूले से निकालना आसान होता है, आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए। छोटा डब्ल्यू कितना है, 92 ग्राम।
मोलर मास क्या होता है? अब सोडियम है तो 23 ही होएगा, है ना, मोलर मास तो यही रहेगा। पर केजी, लो सॉल्वेंट किलोग्राम दे रखा है, यानी कि दोनों 1000 हो जाएंगे। तो मोलैलिटी कितनी हुई? 92 अपॉन 23 इंटू 1000 अपॉन 1000। ठीक है। क्यों लिया 1000 अपॉन 1000? 1 केजी दे रखा है उसने वाटर, तो 1000 या तो 1/1 लिख देते। अच्छा, अब ये जो डेंसिटी दे रखी थी इसका क्या करना था? कुछ नहीं, कुछ करने, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी ना, सो लीव इट एज सच। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हमारा टारगेट ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चाहिए, जो नहीं चाहिए अगर एग्जामिनर ने दिया है तो रखा रहने दो ना, क्यों टेंशन लेते हो। नाउ calculate mass of urea required for making 2.5 kilogram of 0.25 मोलल aqueous solution। ठीक है। अब इसमें उसने मास पूछा और मोलैलिटी दे रखी है छोटा है, ये तो पक्की बात है कि फॉर्मूला तो मोलैलिटी वाला लगेगा। सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो, बाद में दिमाग लगाते रहना। W अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन बड़ा W। मोलैलिटी कितनी है? 0.25, लगा दो, क्यों सोचना। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, भाई ये निकालना है। मोलर मास यूरिया का 60 होता है, हमने अभी निकाला था पीछे, है ना। खुद कैलकुलेट कर लो पॉज करके। अच्छा, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है? 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन है भाई, सॉल्वेंट नहीं दे रखा, बट हमको इतना पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर देते हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2.5 किलोग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, 2500 ग्राम हो गया। ये कौन है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? डब्ल्यू, अरे वही तो कैलकुलेट करना था, तो यहां भी लिखो डब्ल्यू। बड़े डब्ल्यू की जगह पर ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं बोला उसने। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करोगे तो सॉल्वेंट आएगा। सॉल्यूट का मास कितना है? अरे वो तो कैलकुलेट करना था, तो यहां पर डब्ल्यू ही तो आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2500 माइनस डब्ल्यू। ठीक है। ये देखो दो जगह पर डब्ल्यू आ रहा है, सॉल्व कर लो, हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if water has 15 ppm chloroform, then calculate its molality. The very first thing is to put the formula. Molality का formula once again, छोटा w upon molar mass of solute into 1000 upon बड़ा w. Now, what is the meaning of 15 ppm? 15 ppm का मतलब होता है छोटा w तो 15 है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन नॉट बड़ा डब्ल्यू, वेट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो है 10 की पावर 6। तो बड़ा डब्ल्यू कितना है? बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन का जो वेट है ना 10 की पावर 6, उसमें से छोटा डब्ल्यू माइनस कर दो। अब 10 की पावर 6 में से अगर तुम 15 माइनस करोगे तो लगभग उतना ही तो आएगा। तो बड़ा डब्ल्यू 10 की पावर 6 ही ले लो। ठीक है। अब ये बड़े W की जगह 10 की पावर 6 आ जाएगा, छोटे W की जगह पे 15 आ जाएगा। और क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, दो क्लोरीन का 71, बिकॉज एक का 35.5 होता है और एक 35.5 लगा लो, तीन क्लोरीन हो गए, और ये 12 है। कितना आएगा? 5 यहाँ पे, और 5 6 7 और 2 9 7 3 10 11, ये 12 है ना, 12 आ जाएगा यहाँ पे, 11 119.5। ठीक है। तो आप अब क्या लिखेंगे? मोलैलिटी में फॉर्मूला लिख देती हूँ दोबारा से। छोटा m इज इक्वल टू, डब्ल्यू कितना है हमारा? 15, छोटा w
और मोलर मास आया अभी निकाला 119.5। ठीक है, इंटू 1000 तो लगेगा ही लगेगा, और अपॉन ये सॉल्यूशन का मास है 10 की पावर, सॉल्वेंट का मास है 10 की पावर 6, ये बड़ा डब्ल्यू है। अप्रोक्सीमेटली हमने कैलकुलेट किया तो हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, कितना इजी है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ओके, दोबारा से देख लो, देखना हो तो मैंने कैसे किया है, आराम से देख लो। बताऊं दोबारा? चलो एक बार बता देती हूँ। 15 ppm का मतलब होता है 15 ग्राम सॉल्यूट है, और 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट कितना है? 10 की पावर 6 में से 15 माइनस कर दो, मीन्स सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 की पावर 6 आ जाएगा। क्योंकि क्या लिखोगे, बहुत मतलब 99999 आ जाएगा, क्या करोगे, 10 की पावर 6 ले लो, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा। और बस हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज, बहुत इजी असाइनमेंट है, मोलैलिटी वाली तो छोटी। वेल, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन निकालना है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के लिए रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी इज, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 55.5 होता है। ठीक है, क्योंकि 55.5 क्या है, 1 मोलर यानी कि 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, इसका मतलब 1 kg वाटर कह सकते हो। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर और 1 लीटर ऑफ वाटर। और वी कैन से इट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, है ना, तीनों का मतलब सेम ही है। सो मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 1, ये देखो 1 है, ऊपर 1 लगाओ, नीचे 1 प्लस 55.5। ठीक है, बस 1/56.5 आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसे। आप सोच रहे हो कि मन में मैम तो फटाफट कर देती हमें सॉल्व करने के लिए, बेटा एग्जाम में आप लोगों ने बैठना है, मैंने नहीं, मैं तो गाइडेंस दूंगी, आई एम द टीचर ना। तो काम मेहनत, हम मेहनत कर आए हैं, अब आपको करनी है बच्चों। ओके, सिक्स्थ है हमारा, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इन 1 kg वाटर इज इतना, मोलैलिटी निकालो। अब रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मूला तो यही लगेगा, मोल फ्रैक्शन की जगह पे आ जाएगा 0.04, और मोलैलिटी हमको निकालनी है, और नीचे भी आ जाएगा मोलैलिटी प्लस 1 kg वाटर में कितने मोल्स होते हैं, अभी तो बोलो 55.5 होते हैं, लगा दो जी। ठीक है, ये नीचे वो कर दो, एक्सक्लूड कर दो, क्यों? क्योंकि छोटा एम जो है ना 55.5 के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो छोटा एम कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू 55.5, बिकॉज इट इज टू मच स्मॉलर देन 55.5। तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 55.5। पेन थोड़ा आराम से काम कर रहा है, सॉरी। तो बस आपका आंसर आ गया, मोलैलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट है, राइट द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलैलिटी। वैसे मैंने पहले ही बता दिया, दोबारा लिख देती हूँ। छोटा एम इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये रिलेशन है दोनों का। मीनिंग सबके पता है, एक बार लिख लेना अपनी नोटबुक पे। आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर विच इज मोर कंसेंट्रेटेड, 1 मोलर। अभी बताया था इसमें पानी हमेशा 1 किलो से कम पड़ता है, इसमें पानी ज्यादा पड़ता है उससे। हाउ मोलैरिटी इज अफेक्टेड विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड मोलैरिटी डिक्रीजेस। कैसे? बिकॉज मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है n/v, v बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इसका मीनिंग है कि 0.1 मोल NaOH का लो, और उसको 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दो।
1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दो। ये मतलब है इसका। अब 0.1 मोल NaOH कितना होता है? 1 मोल NaOH होता है 40 ग्राम, और 0.1 मोल होता है 1/10, यानी कि 4 ग्राम। अब 4 ग्राम NaOH लो, उसको 1 किलोग्राम वाटर में डिप कर दो, और आपका बन जाएगा 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन। इतने सारे न्यूमेरिकल्स के बाद तो आपको सारे फॉर्मूले रट जाने चाहिए। नहीं रटे तो अच्छे से काम करो बच्चों। ये हमारा टेस्ट 1 है, ये आप अपने आप करोगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हेनरीज लॉ से रिलेटेड। ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू। बाय बाय। टू हार्ड वर्क, 12th में अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है। वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।